लालबाग में बीते दिनों मिले अधजले शव का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने पत्रकार वार्ता लेकर इस मामले का खुलासा किया। सेना से रिटायर्ड पैरा कमांडो हसन चौधरी पिता गंगाराम चौधरी 37 वर्ष निवासी आगरा ने खुद को मृतक साबित करने के लिए साजिश रची। आरोपी हसन चौधरी ने मुंबई के पनवेल में एक बार खोला था। पार्टनरों के साथ में विवाद होने के बाद में हसन चौधरी खुद को मृतक साबित करना चाहता था ताकि लेन देन के पैसे उसे देना न पड़े। इसी के चलते उसने मित्र गणेश शर्मा के साथ में खुद की मौत की साजिश रची और दोनों आरोपी मनमाड़ से एक मजदूर लेके आए, उसे शराब पिलाई और लालबाग क्षेत्र में लाकर उसकी हत्या कर दी और शव को जला दिया ताकि पुलिस को यह लगे कि हसन की मृत्यु हो गई है। आइए सुनिए एसपी देवेंद्र पाटीदार ने क्या खुलासा किया। हुसैन जो है रहने वाला उत्तर प्रदेश का है और वहाँ से ये पनवेल में काफ़ी समय से रह रहा है, बॉम्बे के पास में, और वहाँ पर एक बार और होटल का संचालन भी कर रहा है और कई बार वगैरह और इस तरह की गतिविधियों से वो जुड़ा हुआ है। जब उसके पिता से डिटेल बात की तो ये मालूम पड़ा कि वो वहाँ से 10 अप्रैल से मिसिंग है और 10 अप्रैल से उसका पता नहीं चला और उन लोगों ने 6 मई को उसकी गुमशुदगी पनवेल थाने में दर्ज कराई। पुलिस के द्वारा वहाँ के लोगों को बुलाया, इसके जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह निकाले तो एक गणेश शर्मा इसका घनिष्ठ मित्र था, उस गणेश शर्मा को यहाँ पर बुलाया। जब गणेश शर्मा से बात की, गणेश शर्मा को बहुत ही टेक्निकली सब चीज़ों के बारे में, प्रेजेंस के बारे में, चीज़ों के बारे में, वहाँ पर रह रहा है, उसकी बाकी सब जानकारियों को टटोला। टीम ने लगातार मेहनत की तो गणेश शर्मा ने पूरा इस केस को डिस्क्लोज किया। उसके द्वारा ये बताया गया है कि हुसैन और वो दोनों बॉम्बे में ही रहते थे, दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ में काम भी करते रहते थे और घटना दिनांक को जो 22 तारीख को दोनों लोग मनमाड़ में मिले थे, क्योंकि इस बीच में ये दोनों अपनी गुमशुदगी को छुपाने के लिए हुसैन अलग अलग जगह बॉम्बे से रह रहा था, किंतु अहमदनगर के पास श्रीगोंडा में रहने लगे थे। श्रीगोंडा में एक कृषक परिवार के वहाँ पर रह के खेती का काम करते थे और अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर छुपाया हुआ था। 22/5 को ये मनमाड़ में इन्होंने वहाँ के एक लेबर चौक से एक मजदूर को काम के बहाने वहाँ से लिया। उसको लेकर इन लोगों ने वहाँ पर एक ढाबे के अंदर उसको खूब शराब वगैरह पिलाई। शराब पिलाने के बाद में उसने एटीएम वगैरह से पैसे ऐसे भी निकाले हैं और इसको लेके ट्रेन के माध्यम से बैठ के ये निकले। रास्ते में भी उसने उसको काफ़ी शराब पिलाई है और रात में ये लालबाग थाने अंतर्गत रेलवे स्टेशन पे उतरे। उस व्यक्ति को लेके ये साथ में दोनों लोग मार्ग से होते हुए उस पुनी भंडारा वाला जो सुनसान जगह है, खेत जहाँ पर कहीं नहीं, वहाँ पर लेके गए हैं। उसको गमछे से उसका गला घोटा है और बाद में जो पेट्रोल इन लोगों ने साथ में लेके चले थे उससे इस बॉडी को जलाया। बाद ये वापस वहाँ से निकल के रेलवे से बैठ के ये वापस भुसावल गए, भुसावल से मनमाड़ और श्रीगोंडा के लिए फिर चले। तो पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने और वेरीफाई करने में लालबाग थाने अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन, उसके फुटेज में भी उस रात में इनका उतरना आ रहा है। 3 लोगों का जाना उसमें स्पष्ट हुआ है और लौट के एक आध घंटे के बाद में 2 लोग वापस आ रहे, कपड़े भी इन लोगों ने चेंज के। ये चीज़ें यहाँ से भी हो रही है, दोनों उसमें स्पष्ट हो रहे। साथ में एक व्यक्ति था अज्ञात, उस व्यक्ति के साथ में इन्होंने हत्या कारित की है गला घोट के और बाद में उसकी डेड बॉडी को पेट्रोल से जलाया। तो पुलिस की टीम विगत 4-5 दिनों से सारे केसेस पे अलग अलग 3-4 प्रदेशों के अंदर लगातार एक तथ्यों को वेरीफाई करने में लगी हुई है, जिसके आधार पर हम लोगों ने ये चीज़ें क्लियर की और आज इसके अंदर हमने 302, 231 का प्रकरण पंजीबद्ध किया और गणेश शर्मा को गिरफ्तार भी किया। तो इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स है, टेक्निकल है और बहुत सारी चीज़ें, सारी गतिविधियाँ उनकी संचालित है, रहना भी है और ये बहुत ही प्लान्ड वे में अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर कि हुसैन की डेथ हो गई है और ये अपने आप को छुपा के हत्या करके गायब होना चाहता है कि ऐसी जगह के ऊपर ये सारी चीज़ें न लें। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, गणेश शर्मा के पूर्व रिकॉर्ड की तलाश करने में ये पहले यहाँ पे खुले में फैब्रिकेशन वगैरह का काम करना था, है ये जाली बनाना, कहीं कुछ करना। तो
कुछ समय पहले यहाँ पे 2-3 महीने के लिए गणेश शर्मा यहाँ पर रह के भी गया है, तो इसलिए उसको कुंडली भंडारा और उस पूरे एरिया का बहुत बारीकी से ज्ञान है। इसलिए वो ऐसे रास्ते से गया हुआ है जिसके अंतर्गत ही उसको वहाँ पर उस सुनसान जगह पे ले जाके हत्याकारी उसने की है। ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा के अभी प्रथम दृष्टया जो बातचीतों में आ रहा है कि इसके ऊपर इसके पार्टनरों के साथ में जो जैगर्स बार करके पनवेल में उसको चलाता था, और वहीं कहीं न कहीं इनका लेन देन और उसमें कर्ज से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें भी आ रही हैं, जो पैसा ऐसा लिया है, तो उसके आधार पे ये कहीं इसके दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थी कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा के किसी और व्यक्ति की हत्या करके उसके नाम पे हुसन को प्रोड्यूस कर दिया जाए और खुद गायब हो जाए। तो पुलिस के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही मेहनत के साथ में पूरी टीमों के साथ में इसको सुलझाया है। इसमें अभी बहुत सारे फैक्ट्स बाकी हैं जिसके ऊपर की हमारी विवेचना जारी है, और हम लोग पीआर लेके बाकी सारे तथ्यों को, एविडेंसेस को कलेक्शन करेंगे। और इस घटनाक्रम में हमारी जो पूरी टीम है, थाने की निरीक्षक अमित सिंह यादव, बहुत ही शानदार इनका काम रहा है, और इनकी पूरी टीम के लोग, प्रधान आरक्षक अजय वारुले, प्रधान आरक्षक विक्रम चौहान, आरक्षक नितेश, साइबर टीम के दुर्गेश पटेल, सत्यपाल बोपचे, ललित चौहान, शक्ति सिंह तोमर, इनकी भी बड़ी सराहनीय भूमिका रही। और टीम में हमारे दिलीप सिंह एसआई भी हैं, शाहपुर थाने के, उप निरीक्षक परशुराम पटेल, प्रधान आरक्षक भरत देशमुख, प्रधान आरक्षक जितेंद्र सकरवार, आरक्षक पंकज पाटीदार, महेश प्रजापति और अक्षय दिग्मू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी इस पूरे घटनाक्रम में अभी हम उस मृतक जो कि अज्ञात है उसकी आइडेंटिटी के लिए भी हम लोगों ने मनमाड़ और वहाँ पे लगे हुए हैं उसकी पिक्स वगैरह के थ्रू। अभी तक उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था। इस दिशा में भी हमारे प्रयास लगातार जारी है। एक तो हम अभी हुसैन की गिरफ्तारी के लिए लगे हुए हैं, और दूसरा इस व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है उसकी आइडेंटिटी के लिए भी पूरी पुलिस की लगी।